इस कहानी का पहला पार्ट आप देख ही चुके होंगे, तो अब कहानी आगे बढ़ती है। आखिरकार अनाया बोलना शुरू करती है। वो कहती है अब राहुल वैसा नहीं रहा जैसे वो पहले हुआ करता था। वो हर रोज़ शराब पीता था और अक्सर उसे मारा करता था और गालियाँ देता था। ये ज़्यादातर समय तब होता है जब आप प्यार के बदले पैसे चुनते हो। हालांकि मैंने उसे वापस घर लौटने के लिए मना लिया और उसे आशा दी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर दूसरे दिन वो मुझे मिलने आती है। मैं उसका चेहरा देखकर समझ जाता हूँ कि वो कुछ दिनों से नहीं सोई है और उसके चेहरे पर थप्पड़ के निशान भी होते हैं। मैं कॉलेज के उन दिनों के बारे में सोच रहा था जब वो कितनी खूबसूरत हुआ करती थी और अब वो वैसी नहीं रही। वो मुझे कहती है कि वो अब इस सब से छुटकारा चाहती है। मैं उससे वादा करता हूँ कि मैं उसे इन सब से जल्द ही छुटकारा दिला दूँगा। और एक दिन वो मुझसे मिलने के लिए एक लड़के के साथ आती है। मैं उससे पूछता हूँ कौन है ये लड़का। वो मुझे कहती है ये भी मेरी मदद कर रहा है इस गंदगी से बाहर निकलने के लिए। लेकिन एक बार फिर वो उससे क्लोज़ हो गई थी। मैंने उस पर गुस्सा किया और उसे कहा कि ये तुम क्या कर रही हो। वो थोड़ा चौंक गई और गुस्से में मुझे जवाब दिया, क्यों, क्या गलत है इसमें? तुम्हारी तरह वो भी मेरा फ्रेंड है और वो मुझे खुश भी रखता है। तुम इतना जेलस क्यों हो रहे हो? मैं और मेरा फ्रेंड हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। दिन बीत गए। वो वापस नहीं आई जैसे कि उसने वादा किया था। लेकिन मैंने उसे उस लड़के के साथ बाइक पर घूमते हुए देख लिया। मैं सोचता हूँ आखिर चल क्या रहा है ये सब। मैं उसे बुलाता हूँ लेकिन वो आती ही नहीं। मैं सोचता हूँ बस अब रहने दो, मैं अब अपने काम पर फोकस करूँगा। एक दिन अनाया भागते हुए मेरे कैफ़े में आती है और रोने लगती है। वो मुझे कहती है करण, उन्होंने मोहित को पकड़ लिया है और वो उसे मार डालेंगे, मेहरबानी करके उसे बचा लो। मैं उलझन में पड़ जाता हूँ और सोचने लगता हूँ अब ये मोहित कौन है और अनाया उसके लिए क्यों रो रही है। वो मुझे कहती है मैं तुम्हें सच बताना चाहती थी पर बता ना सकी। जिस लड़के के साथ वो आया करती थी वो मोहित था। अब ये समय मोहित को बचाने का था, तो मैं और मेरा फ्रेंड उसे ढूंढने के लिए निकल गए राहुल के बंगलों के पीछे। और हम देखते हैं कि मोहित बाहर भाग रहा है। हम उसका पीछा करते हैं लेकिन वो रुकता ही नहीं। आखिरकार हम उसे रोक ही लेते हैं और उसे अगले प्लान के बारे में बताते हैं। हम उन दोनों को रात में स्टेशन से मुंबई भेज रहे थे जो कि 10 किलोमीटर दूर था। फिर प्लान के मुताबिक हम वैसा ही करते हैं और पहली बार वो मुझे गले लगाती है और मुझे थैंक यू कहती है और उसकी मुस्कुराहट भी अब वापस आ चुकी होती है। और अभी भी मैं उसके सामने चुपचाप खड़ा था और फिर वो दोनों ट्रेन में बैठकर निकल जाते हैं। मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश था और फिर अपने काम पर चला जाता हूँ। और आखिरकार वो दिन गुजर गया, मेरी ज़िंदगी का सबसे ख़राब दिन। राहुल और उसकी गैंग मिलकर मोहित और अनाया को मार देते हैं। मैंने ये बात नोटिस नहीं की कि उस रात राहुल और उसकी गैंग उसी स्टेशन पर थी। मुझे समझ नहीं रहा था मैं क्या करूं। मेरा प्यार अब चला गया था हमेशा के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए था। राहुल अपने चुनाव के लिए प्रचार कर रहा था। वो मेरे पास आया और मुझसे पूछा जैसे हर पॉलिटिशियन करता है और मुझे कहता है मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, मुझे इस इलेक्शन में जिताओ और मैं तुम्हें जो चाहिए वो दूंगा। मैं अपने मन में सोचता हूँ क्या तुम मुझे मेरा प्यार वापस कर सकते हो? क्या तुम मेरी ज़िंदगी मुझे वापस कर सकते हो? फिर मैं उसे अकेले में पूछता हूँ क्या तुम मुझे गन दे सकते हो? वो मुस्कुराता है और कहता है गन, बस यही है जो तुम्हें चाहिए? वो अपने गैंग में से किसी एक को बुलाता है और मुझे गन दे देता है और मैंने परिणामों के बारे में सोचे बिना ही उसे गोली मार दी। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर उसके पार्टी के लोगों ने वो जिस किसी से भी मुझे मार सकते थे उसे मारा, लेकिन पुलिस ने मुझे बचा लिया और मुझे 20 साल की कैद हुई।
1 साल के बाद हार्ट अटैक की वजह से राहुल के पिता की मौत हो गई। उसके बाद केस लड़ने के लिए कोई न था। अब 3 साल हो गए हैं और आज मैं जेल से आज़ाद होने वाला हूँ। उसके बाद मैं घर चला गया और मेरे पिता ने मेरा घर में स्वागत किया और उनके आँखों में आंसू थे। कुछ समय बाद उन्होंने मुझसे पूछा, अब तुम आगे क्या करना चाहते हो? मैं अनाया की कब्र पर गया और हमेशा की तरह चुपचाप खड़ा रहा। कभी कभी वाकई उस इंसान को भूल जाना बहुत ही मुश्किल होता है, भले ही वो इंसान आपसे प्यार ना भी करता हो। अब 5 साल गुजर गए हैं। मेरी शादी एक साधारण लड़की से हो गई जिसका नाम आरती है और अब मेरे 2 बच्चे भी हैं, एक लड़का और एक लड़की। लड़के का नाम अर्नव और लड़की का नाम अनाया। वो तो आपने गेस कर ही लिया होगा। और फिर मैं लिखना शुरू करता हूँ। कॉलेज लाइफ में हमेशा हर कोई इस चीज़ से गुज़रता है और वो है प्यार।